नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिते नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक जो प्रयोजन कहलाता है, भागवतम पढ़ने पर हमें क्या प्राप्त हो सकता है, इसके विषय में हमने चर्चा किया था। ये जो भागवतम ग्रंथ है सभी वेदों का सार है और इसको श्रवण करते रहना चाहिए, हमेशा
अपने कानों से इसको पीते रहना चाहिए। और शुक तोता है, उसकी चोंच के स्पर्श से और मीठा हो गया है। तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं भगवान के धाम में एक तोते के रूप में रहते हैं, तो उनके मुख से जब भागवतम निकला तो इसका जो स्वाद है, इसका जो आस्वादन है और बढ़ गया है। और सभी ऋषि मुनि नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए हैं और उनकी कुछ जिज्ञासा है, वे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से। हमने ये भी सुना था, जो वक्ता होता है, जो व्यास आसन पे बैठता है, तो उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता बताई गई है अनघा। अनघा मतलब वो पाप से मुक्त होना चाहिए। इसलिए हमारी संस्था में दीक्षा देने से पहले ही ये नियम कहा जाता है कि 4 नियम पालन करो। जब हम 4 नियम पालन करते हैं तो ये 4 नियम ही सभी पापों के स्तंभ माने गए हैं। इन 4 नियमों को पालन करने से जो हमारे अंदर पाप की वृत्ति होती है वो खत्म होती जाती है। इसलिए अनघ शब्द बताता है, सूचित करता है सब पापों से मुक्त। जो वक्ता है, व्यास आसन पे बैठकर जो भगवान की कथा को सुनाना चाहता है, उसको सब पापों से मुक्त होना चाहिए, तभी वो अधिकारी है। फिर 6वें श्लोक में ही 2 शब्द आते हैं, आख्यातानि अधीतानि। वो जो वक्ता है ठीक से सब शास्त्रों को पढ़ा हुआ होना चाहिए और उसको सब शास्त्रों के बारे में निपुणता पूर्वक बताना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली पढ़ लिया है और बता नहीं पा रहा है, दोनों चीजें हैं। आख्यातानि मतलब बताने में निपुण, शास्त्र का सार, और अधीतानि मतलब अच्छे से शास्त्र को पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब वो व्यास आसन पर बैठकर भगवान के विषय में बोल सकता है। तो अनघा शब्द, आख्यातानि, अधीतानि, ये 6वें श्लोक में आए हैं तीनों शब्द। फिर 7वें श्लोक में आता है वेद विदम श्रेष्ठः। शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को कहते हैं आप वेदांती हो, सबसे पुराने वेदांती हो। क्यों? क्योंकि आपने व्यासदेव से भी सुना है, आपने पूर्ववर्ती आचार्यों से सुना है, इसलिए आप शास्त्र के सब सार को जानते हो। इसका मतलब वो भक्त परंपरा में होना चाहिए और पूर्ववर्ती आचार्यों से उसने श्रवण किया होना चाहिए, तब वो व्यास आसन पे बैठने का अधिकारी है। इसलिए शब्द आया है वेद विदम श्रेष्ठः, ये 7वें श्लोक में आया शब्द। फिर 8वें में उसके और गुण बताते हैं। सौम्य, सौम्य कहते हैं शुद्ध और सरल। उस वक्ता का आचरण शुद्ध होना चाहिए। पाप से मुक्त होगा तभी उसका आचरण शुद्ध होगा और उसका व्यवहार सरल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, मन में उसके कुछ और विचार है। सरलता कहते हैं जो अंदर है वही विचार उसके मुख पे होने चाहिए, जो मन में है वही मुख पे होने चाहिए, उसको कहते हैं सरलता। तो शुद्ध होना चाहिए, सरल होना चाहिए। 8वें श्लोक में शब्द आता है सौम्य, और उसी 8वें श्लोक में आता है स्निग्धस्य। स्निग्धस्य मतलब विनम्र होना चाहिए, विनम्र, समझते हैं विनम्र मतलब जो गुरु आज्ञा दे उस आज्ञा का पालन करने में तुरंत कार्य करना चाहिए, विनम्र इसको कहते हैं। इसलिए संस्कृत में शब्द आता है स्निग्धस्य। तो ये गुण वक्ता में होने चाहिए, और ये गुण शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी में देखे थे, इसलिए उनको व्यास आसन पे बिठाया। और जो उनके प्रश्न थे उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया। 6 प्रश्न थे, 6 में से पहला प्रश्न पूछा उन्होंने। हाँ, पूछा था या नहीं पूछा था? पूछा था ना? कौन से श्लोक में पहला प्रश्न पूछा था? हाँ, ये जो कलयुग है सबसे पतित युग है,
इसमें जो जीव रह रहे हैं उनका उद्धार कैसे होगा? ये पहला प्रश्न है। सूत गोस्वामी के समक्ष शौनक आदि ऋषियों का पहला प्रश्न है कि जो जन साधारण लोग हैं उनके लिए क्या अच्छा है, उनको क्या करना चाहिए जिससे उनके जीवन में कल्याण हो। तो ये 9वें श्लोक में ये प्रश्न दिया है और 10वें श्लोक में हम आए थे कलयुग के गुण, है ना। कलयुग में जो जीव रह रहे हैं उनके क्या क्या गुण है। उनकी आयु कम है, उनकी स्मृति कम है, उनकी बुद्धि कम है, उनकी शक्ति कम है, उनका मन सदैव विचलित रहता है, वे आलसी हैं। सुना था ना ये सब? कुछ पीछे का पढ़ के आते हो नहीं आते हो? तो ऐसे पता चला क्लास है तो बैग उठाया और चल दिया, आ गए इधर। पीछे का पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? तो कलयुग के लक्षण बताए थे हमने। तात्पर्य नहीं पढ़ा था, खाली अनुवाद पढ़ा था और जो श्लोक में शब्द थे उसका शब्दार्थ आपको बताया था, है ना। ये ऐसे ही था ना। उसका तात्पर्य पढ़ना अभी बाकी है। उसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने थोड़ा लंबा लिखा है। उसके तात्पर्य पे जाते हैं, आज तात्पर्य पढ़ेंगे। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है। न्यून मतलब कम है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। सत्य है। सतयुग में आपको ये सब नहीं दिखेगा। सतयुग में एक ही धर्म था, एक ही आश्रम था और सब में सभी एक प्रकार के गुण थे। आयु लंबी थी, कोई पथभ्रष्ट नहीं था, कोई आलसी नहीं था, किसी का मन विचलित नहीं होता था। कलयुग में सतयुग का बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है। क्योंकि जैसे जैसे युग नीचे आता है ऐसे धर्म का एक एक पांव कटता जाता है। अभी कलयुग एक ही पांव पे खड़ा है, वो भी कटने ही वाला है, कट रहा है। ऐसी अवस्था आएगी कि वो धर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जिस समाज में आप रहते हो उसमें अपनी आंखों से सब कुछ देखते हो नहीं देखते हो, है या नहीं है? मनुष्य अपना मार्ग स्वयं नरक की तरफ बना रहा है, अपना खड्डा स्वयं ही खोद रहा है गिरने के लिए। कोई दूसरा खड्डा नहीं खोद रहा है, स्वयं खोद रहा है। अपनी चेतना को उसने एकदम नीचे गिरा दिया है। और लोग ऐसे ही चीजों में बहुत आनंद लेते हैं। देखते हैं कोई आध्यात्मिक विषय आएगा, उसको कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है। गंदा विषय, उस पर आप देखो कितने व्यूज होंगे, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, और ऐसे लोगों को ही पैसा मिलता है। ये कली का लक्षण है। इसी को कलयुग कहा गया है। तात्पर्य, भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम होगी। कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं, अब तो अनियमित आदतें हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कलयुग में आयु कम होने का कारण ऐसा नहीं कि खाना कम मिल रहा है, गंदी आदतें। जब मन चाहा तब खा लिया, जब मन चाहा तब संग कर लिया, जब मन चाहा तब सो गए। कुछ नियमित आदतें होती है, उसका नियमित समय भी होता है। समय पे वो कार्य किया जाए तो अच्छा रहता है ना। इसलिए आप देखिए जो घर में ग्रस्त भक्त रहते हैं वो भी अब समझ रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, सूर्यास्त होने से पहले वो खा लेते हैं। इसके पीछे कारण है ना, पहले के जो ऋषि मुनि हैं वो ऐसे ही करते थे। और खाना भी है तो बिल्कुल हल्का खाना है,
जिससे ठीक से पाचन हो सके और सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ सके। कारण ये होता है। तो अनियमित आदतें, उसमें खाना, सोना, मैथुन करना, ये सब चीजें आ जाती हैं। और उद्देश्य क्या होना चाहिए इन क्रियाओं का, ये भी समझना चाहिए। उद्देश्य पता ही नहीं है ना? खा किसके लिए? शरीर को बनाए रखने के लिए। बनाए रखना क्यों है? शरीर को सेवा के लिए। आप उद्देश्य पता नहीं तो आप कुछ भी खाओगे, कैसा भी खाओगे, है ना? नींद भी आवश्यक है शरीर को, तो सोना क्यों है? कितना घंटा सोना है, कब सोना है, कब उठना है, ये सब बातें इसमें आती हैं। अगर संतान उत्पत्ति करनी है तो किस समय करनी है, क्या सही स्थान है, क्या सही काल है, ये सब चीजें, क्या सही तिथि है, ये सब देखना पड़ता है। ऐसे ही सब कुछ नहीं कर लेना चाहिए अपने मन से, वो आसुरी व्यक्ति कहलाया गया है। इसलिए अनियमित आदतों के कारण व्यक्ति की आयु कम होती है। आहार कम नहीं है इसका अर्थ ये नहीं कि आयु कम हो रही है। विचार भी देखो कितना निकृष्ट होता जा रहा है, इसमें विचार भी आते हैं। मन में जो आप विचार लेके बैठे हो दूसरों के प्रति, इसमें ये भी काम करता है। आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। अब कैसे जीवन की अवधि घटती है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे बताया गया सादा भोजन करना चाहिए। अधिक भोजन जो करता है उसकी आयु घटती है। गुरु महाराज भी कहते हैं जो ज़्यादा खाता है उसकी आयु कम होती है। कम खाने वाला ज़्यादा जीता है। अधिक इंद्रिय तृप्ति, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अब इंद्रिय तृप्ति तो हर एक इंद्रिय से होती है। आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, अगर वो कृष्ण से संबंधित नहीं है तो आयु घटनी शुरू हो जाएगी। वो उपमा याद है आपको, उपदेशामृत में जो जीवा है, अगर वो कृष्ण का नाम का उच्चारण नहीं करती तो मेंढक की जीवा के समान है। तो ऐसा व्यक्ति अगर कृष्ण के बारे में नहीं बोल रहा तो किसको बुला रहा है? अपनी मृत्यु को बुला रहा है ना, सांप को बुला रहा है ना, कोई बात नहीं। अगर कान कृष्ण से संबंधित शब्दों को नहीं सुन रहे तो मृत्यु को बुला रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आयु आपकी कम होती जाएगी। आंखें भगवान के विग्रह को देखना चाहिए, भगवान के सुंदर रूप को निहारना चाहिए। वो आंखें अगर उस वस्तु को नहीं देख रही, संसार के जड़ पदार्थों को देख रही है, तो आयु कम हो रही है। ये सब हम इंद्रिय तृप्ति तो कर रहे हैं जन्म से, है या नहीं है? इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियां मतलब जो 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तृप्ति का मतलब क्या है? इंद्रियों को संतुष्ट करना। इसी में जीव फंसा हुआ है। जो 5 उदाहरण बताए गए हैं, याद है आपको 5 उदाहरण भागवतम में, इन 5 इंद्रियों से संबंधित। आंख के लिए कौन सा उदाहरण है? पतंगा। याद आया कुछ? रात्रि के समय वो पतंगा अग्नि को देखकर खत्म हो जाता, आकर्षित होता है, क्या अद्भुत वस्तु है, वो तुरंत देखने जाता है, अग्नि में प्रवेश कर जाता है, मर जाता है। उसकी आयु 1 रात की होती है। 1 रात जीवित रहता है। खाली आंखें तृप्ति में लगने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा उदाहरण कान का उदाहरण क्या है? नहीं, सांप भूल गए इतना जल्दी सब कुछ। हिरन को कैसे पकड़ा जाता है? संगीत सुनाया जाता है उसको, और शिकारी चुपके से खड़ा रहता है, और हिरन संगीत को सुनता रहता है, घास खाता रहता है, शिकारी तीर मार देता है।
हिरण के कान कमजोर होते हैं, कान के कारण वो मारा जाता है। फिर आंखें आती हैं, आंखें हो गई, कान हो गया, जीवा, जीवा आते, जीवा के लिए क्या है? मछली। अरे समुद्र में बहुत सारा भोजन है ना मछली के लिए, लेकिन वो कांटे में उसको देखती है, मांस का टुकड़ा है, कुछ अच्छा वस्तु मिलने वाला है, चलो चलो आज पनीर का सब्जी मिलने वाला है, आज फिस्ट में गुलाब जामुन है, चलो चलो। जैसे कभी देखा नहीं, कभी खाया नहीं, तो देखा भक्त केक के लिए मरते हैं। असल केक में प्राण बसा हुआ है। अभी आम आने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में, उनको आम बहुत पसंद था, तो आम को देखकर वो रोते थे। पता है क्यों? उनके गुरु महाराज ने आम छोड़ दिया था, और एक ही गलती हुई थी बचपन में कि बिना भोग लगाए खाया। आम को देखकर भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे मैं अपराधी हूँ, मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा, और एक संकल्प उन्होंने जीवन भर पूरा किया था। सोचिए आप, ये होता है शुद्ध भक्त। आम को देखकर उनको लगता था मैं पापी हूं, मैंने बिना भोग लगाए खाया था, मेरे से ऐसा गलती क्यों हुआ। और हम कितना आसक्त रहते हैं, तो मछली खत्म हो जाती है। ऐसे ही हाथी भी एक अच्छा उदाहरण है खाने के लिए। नहीं, वो तो मैं बताऊंगा। हाथी को गन्ना बहुत अच्छा लगता है। अब आपने गन्ने की खेती देखी हो तो बाढ़ लगी होती है ना, फेंसिंग लगी होती है, तो हाथी जंगल का खाना छोड़कर अगर गन्ने को देख ले तो पागल हो जाता है वो, उसको गन्ना चाहिए। फिर क्या करता है, उस बाढ़ को तोड़ के उस खेत में अंदर घुसने का प्रयास करता है। तो लोहे की तारें होती हैं, चुभती हैं, खून निकलता है, उसको कोई परवाह नहीं, लेकिन गन्ना खाने के लिए अपना वो खून निकालने को तैयार रहता है। तो मुझे जस्ट एक उदाहरण याद आया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में त्वचा का उदाहरण हाथी है। उसको बहुत आनंद आता है हथनी का संग करने के लिए, इसको कैसे पकड़ा जाता है। और नासिका, इसका उदाहरण है भंवरा। वो एक पुष्प से थोड़ा सा मद चूस सकता है, इकट्ठा कर सकता है, लेकिन जब कमल का फूल देखता है तो उसमें उसको इतना मद दिखता है, बोले इसी में रहूंगा, सारा मद इसी से इकट्ठा करूंगा। तो सूर्यास्त के समय जब कमल का फूल बंद हो जाता है, मर जाता है वो। तो आप सोचिए, इन पांचों प्राणियों की तो एक एक इंद्रियां कमजोर है, तो हमारी इंद्रियां किस स्तर पे है सोचो। इन्हीं इंद्रियों का तर्पण करने के कारण व्यक्ति की आयु कम होती है। और दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना, है ना, दूसरा कोई हमारा काम कर देगा, भगवान की दया पे आश्रित नहीं रहना, दूसरों की दया, ये भी जीवन को घटाता है। सूक्ष्म है बहुत। हम सोचते हैं दूसरे महान हैं, हम उनका आश्रय लेंगे, हमारा काम अच्छा हो जाएगा, हमारा काम जल्दी हो जाएगा, किसी भी प्रकार का काम। लेकिन ये विश्वास नहीं है कि भगवान का आश्रय लेने पर सब काम पूरे होते हैं। ऐसा विश्वास उस व्यक्ति में के मन में नहीं होता। तो दूसरों का जब कोई आश्रय लेता है, वो भी आयु घटना है। और रहन सहन के कृत्रिम मानक, वही रहना, दूसरों के साथ व्यवहार करना, खान पान, इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। भक्तों को तो ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए, किस समय पे क्या खाना है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी हैं। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन में साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर भगवत धाम को लौट सकता है।
किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं होती। यदि वे इसके विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे पथभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। तो आत्म साक्षात्कार के मामले में मनुष्य क्या है? आलसी है या नहीं है? कोई सत्संग होगा उसके लिए नहीं आएगा, लेकिन कोई पार्टी होगी उसके लिए तैयार हो जाएगा। कहीं सिनेमा में कोई पिक्चर देखने जाना होगा उसके लिए तैयार हो जाएगा। आलसी, भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए सबसे आगे, आध्यात्मिकता के लिए सबसे पीछे, उसकी दशा है। प्रभु जी कहते हैं आत्म साक्षात्कार करने के लिए एक ही जीवन है। कौन सा जीवन? तो कुत्ते के जीवन में आत्म साक्षात्कार हो सकता है? नहीं हो सकता, किसी भी योनि में नहीं हो सकता। केवल मनुष्य को छोड़कर मनुष्य योनि में ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है। भाई भगवान कौन है ये तो मनुष्य ही जान सकता है ना। कुत्ते को श्लोक पढ़ाओगे भागवतम का, वो समझेगा क्या? नहीं हो सकता। एकमात्र चांस है आपके पास में, एकमात्र अवसर है, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। और पापा जी कहते हैं ये जो भौतिक जीवन में संघर्ष चल रहा है अपनी इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, इस संघर्ष को रोकने का एकमात्र उपाय है भगवान के धाम वापस लौटना। और जीवात्मा कैसे लौटेगा भगवान के पास? भगवान की सेवा करके। वो एकमात्र रास्ता है उसके पास, और सारे रास्ते बंद हैं। दूसरे रास्तों पे चलने का प्रयास भी करोगे, इस पे बहुत कष्ट है। एकमात्र रास्ता यही है भगवत धाम वापस जाने का। लेकिन पापा जी कहते दुर्भाग्यवश भ्रष्ट शिक्षा। कौन सी भ्रष्ट शिक्षा की बात कर रहे हैं? स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा, इसको जड़ विद्या भी कहते हैं, भ्रष्ट शिक्षा भी कहते हैं, आसुरी शिक्षा भी कहते हैं। असुर बनाने वाली शिक्षा, राक्षस बनाने वाली शिक्षा है। इसका आत्मा से कुछ भी संबंध नहीं है। माता पिता बच्चे को स्कूल में क्यों एडमिशन दिलाते हैं? नौकरी करना, पैसे कमाना, लग्न करना, है ना, यही उद्देश्य रहता है। मरने के बाद वो शिक्षा काम आएगी, सर्टिफिकेट जाएगा साथ में, कुछ भी नहीं जाने वाला। फिर क्यों बच्चों को डाल रहे हैं स्कूल में? पढ़ लिख जाए, इसका चरित्र सुधरता नहीं और बिगड़ जाता है। देख रहे हो आप आजकल के हालात, देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इतनी गंदगी दिमाग में भर दी गई है जिसका कोई चर्चा नहीं कर सकते। आने वाला समय कितना भयावह है। माता पिता को चिंता रहती है, बच्चा स्कूल में जा रहा है तो क्या कर रहा है। जड़ विद्या माया रे वैभव बनाए जीवेर गधा। ये ऐसी विद्या है जो जीव को गधा बनाए रखती है। गधा जैसे दिन रात काम करता है केवल हरी घास को खाने के लिए, ऐसे मनुष्य दिन रात गधे की तरह पढ़ता है अच्छी नौकरी पाने के लिए, अपना अच्छा सुख सुविधा पाने के लिए। ये करके भी क्या मिलता है? कोई सुख मिलता है क्या? नहीं मिलता। क्या अंतर है गया फिर पशु में और मनुष्य में? कुछ अंतर नहीं है। काम कैसे? पशु जैसे ही है ना। पशु से थोड़ा अलग काम होते हैं। धर्म में अपना मन लगाता हो व्यक्ति तो मनुष्य कहलाया जा सकता है, अन्यथा वो पशु ही है। आजकल की शिक्षा हमको किस दिशा में लेके जा रही है? माता पिता सोचते हैं बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पढ़ने नहीं जाते, हो कुछ और चीजें करने जाते हैं। बाद में माता पिता को पता चलता है, धक्का बैठता है, हम इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना फीस भर रहे हैं, सब कुछ बर्बाद जाता है। और ठीक है पढ़ भी लो, उसमें कंपटीशन कितना है भी तो देखो। पहले के ज़माने में कोई इंजीनियर बनता था तो उसकी पूजा की जाती थी। आप तो गली गली में इंजीनियर बैठे हुए हैं, किसकी पूजा करोगे?
किसी को नौकरी नहीं है, अपने छोटे मोटे कोई धंधे खोल के बैठा है, क्या किया पढ़ के, और पढ़ के भी फिर कमाने की चिंता रहती है, परिवार को कैसे पालन पोषण किया जाए, है ना? कितनी चिंता है। मनुष्य जीवन चिंता में जाता है, नहीं जाता है? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चिंता ही बैठी हुई है उसके मन में। अभी भी आप बैठे होंगे तो सोच रहे होंगे घर के सदस्यों के बारे में, घर में क्या चल रहा होगा। चिंता है, ये चिंता पीछा नहीं छोड़ती। ये चिंता हमने ही पैदा की है। जड़ विद्या को पाकर, अनियमित आदतों को स्वीकार करके, ये चिंताएं हमने ही पैदा की है, इसके कारणीभूत हम ही हैं। चलो ठीक है, अब चिंताएं आ गई, अब चिंताओं से मुक्त कैसे हुआ जाए, ये इस पे विचार करना चाहिए। भौतिक जीवन में कितनी चिंताएं, व्यक्ति पागल हो जाता है। चिंताएं आध्यात्मिक जीवन में भी है, लेकिन जब भक्त उन चिंताओं को स्वीकार करके जीवन से लड़ना शुरू करता है तो आगे बढ़ता है। उन चिंताओं के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है या नहीं है? अगर हम आध्यात्मिक जीवन में नहीं होते तो हमारी दशा कैसी होती? कोई ना कोई तो आत्महत्या कर लेता, कोई ना कोई तो पागल खाने में चला जाता, कोई ना कोई किसी को मार देता। ऐसी चीजें होती नहीं होती। एकमात्र भगवान के नाम ने आपको बचा के रखा है, यही आश्रय है, इसी का सहारा लो, इसी को जप करते रहो। यहाँ पे बताया यदि लोग आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में जान भी जाते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश में पथभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। कैसे बनते हैं शिकार? तो जो पढ़ाने वाला व्यक्ति होता है ना, टीचर, उसके ब्रेन वॉशिंग करता है। किसका? स्टूडेंट का। मान लो उसको दिखता है बच्चा अगर महामंत्र का जप कर रहा है तो भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। बोले ये कोई उम्र है जप करने की? जब अभी नहीं करना चाहिए, बुढ़ापे में करना चाहिए। तो अभी बाल सफेद हो रहे हैं, जवानी में बाल सफेद हो रहे हैं, बुढ़ापे में बाल सफेद होने का मतलब क्या है? बूढ़ा होना है या नहीं है? पहले के जमाने में व्यक्ति का जब आयु 50 से ऊपर हो जाता था तब बाल सफेद दिखाई देते थे। अभी कलयुग का भीषण परिणाम कैसा है? आप देखो 25-30 वर्ष की आयु में बाल सफेद हो गए। वो व्यक्ति बूढ़ा है या नहीं है? और मृत्यु के सन्निकट है। तो वो टीचर होता ना, उसका ब्रेन वॉश करता है। ये योग्य समय नहीं है भक्ति करने का, योग्य समय बुढ़ापा है, जब तुम्हारे हाथ काम नहीं करेंगे, जब तुमको ठीक से दिखाई नहीं देगा, जब तुमको ठीक से सुनाई नहीं देगा, तब तुम भक्ति करो। ये अच्छा समय है। ये होता है कलयुग के पथभ्रष्ट शिक्षक, जो स्वयं तो इंद्र तृप्ति में लगे हैं और बच्चा अगर चाहे भक्ति करना उसको भी भक्ति करने नहीं देते। अब सुनिए विस्तार पूर्वक प्रभुपाद जी बताते हैं, इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अभी तो विभिन्न प्रकार के इंद्र तृप्ति करने वाले विपथनों से भी ग्रस्त हैं, जैसे कि सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनमुटाव आदि आदि। अनेकानेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते, और प्रायः ऐसे लोग ही जो इंद्र तृप्ति के व्यसनी हैं ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं, जिसके कारण लोगों को ना तो मानसिक शांति मिल पाती है, ना स्वास्थ्य लाभ हो पाता है। पहले यहाँ तक चर्चा कर लेते हैं। तो क्या क्या कारण बताएं इंद्र तृप्ति के? बहुत सारे कारण है ना, तो कुछ कारण लिखे हैं यहाँ पे।
तो राजनीतिक वर्ग है, ये भी समझ लो इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस हार जाए, ये भी नहीं सोचना चाहिए। इसका कोई संबंध नहीं है, अपने समय की बर्बादी है। और दलों के शिकार भी है, अलग अलग दल है ना। अब इंद्र तृप्ति के भाग में क्या क्या आता है? सिनेमा। सिनेमा तो चलो आप बोलोगे बहुजी हमने तो देखना छोड़ दिया, अभी हम नहीं देखते हैं। फिर आता है खेल कूद, खेल में क्या चल रहा है, जुआ, क्लब, संसारी पुस्तकालय, ऐसी पुस्तकें जिसमें भगवान के विषय में कुछ भी नहीं बताया गया। जैसे साहित्यकार, उपन्यासकार, सुना आपने? ऐसे ऐसे ड्रामा होते हैं कुछ विषय पे आधारित, जिसका भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसी लाइब्रेरी में आपको बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएंगी, उसको पढ़ना, ये सब इंद्र तृप्ति का मार्ग बताया गया है। बुरी संगति, अब बुरी संगति खाली व्यक्ति से नहीं आती है। बुरी संगति का एक बहुत बड़ा उपकरण मोबाइल है, जो आपके हाथ में बैठा है, जीता जागता आग के समान है। जितना इसको अपने पास में रखोगे उतना जलते और ज़्यादा जलोगे। इसका सही उपयोग होना चाहिए। अभी तुम्हारे हाथ में इसका उपयोग सही रूप से कैसे करना है। तो खाली व्यक्ति के संग से बुरी आदत नहीं आती है, देखने से भी बुरी आदत आती है, सुनने से आती है, बोलने से आती है। अजामिल ने खाली देखा था ना, कितना उच्च कुल का ब्राह्मण था, लेकिन खाली देखने से बुरी संगति उसके मन में प्रवेश कर गई। ये सतर्क रहना चाहिए भक्तों को कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो जो हम अच्छा देखेंगे अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे। ये चीजें, हम बुरा देखेंगे तो बुरे का ही चिंतन करेंगे, बुरे विचार मन में बैठ, उसी को बुरी संगति बोला गया है। खाली व्यक्ति विशेष का संग करने से बुरी आदतें नहीं आती हैं। हर एक इंद्रिया का अपना आहार है ना। जीवा के लिए हम अन्न डालते हैं, जीवा के लिए आहार अन्न हो गया। कान के लिए आहार क्या है? शब्द है। आंख के लिए आहार रूप है। इसको समझो, ये सारा खेल इन्हीं इंद्रियों का है। आंख, कान, जीवा, नाक, त्वचा, इन्हीं 5 इंद्रियों का खेल है हमारे 84 लाख जन्मों में। ये 5 प्लेयर है हमारे, क्रिकेट के प्लेयर हैं। अब 5 प्लेयरों को आप टेस्ट मैच खेलना सिखा दोगे तो ठीक है, T20 खिलाओगे तो नहीं बच पाएंगे वो, समझते? तो ये सब चीजों में पढ़कर व्यक्ति इंद्र तृप्ति की तरफ जाता है। धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, आजकल भक्त भी छलावा करते हैं या नहीं है? सामने तारीफ, पीठ पीछे बुराई करे, छलावा है, ये नहीं होना चाहिए, गलत है ये। और बाबा जी लिखते हैं, इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं। है ना धार्मिक पंथ बहुत सारे, जो शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। निरंकारी, सुना निरंकारी? जैन समाज का भी पंथ है, ये धार्मिक नहीं है। इसका शुकदेव गोस्वामी 5वें स्कंद में वर्णन की है। ब्रह्म कुमारी, समझ रहे हैं? हैप्पी थॉट्स, अपने अपने अलग अलग धार्मिक पंथ खड़े करते हैं, शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है। और लोग उस पंथ में जाकर अपने को बड़ा गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, यही जीवन का लक्ष्य है। शास्त्र का कुछ आदेश सुनना नहीं, प्रामाणिक गुरुओं का कुछ आदेश सुनना नहीं। और कितने सारे लोग इन धर्म के पथों से जुड़ते हैं, क्यों? इसके पीछे कि पता है क्या कारण है?
इंद्र तृप्ति, स्वामी समर्थ, आपके महाराष्ट्र में फेमस है। किसी आप जानते हैं ना, जैसे हमारा प्रभुपाद जी का धुन है, उनका भी धुन है स्वामी समर्थ। बोलेगी क्या चल रहा है। गजानन महाराज है या नहीं, ये सब अपने मन से खड़े हुए किए गए धर्म है। वो क्या कहते हैं, आप जो खाना है खाओ, आपको जैसा आचरण करना है वैसा करो, सीधा वो आदेश देते हैं। भागवत में तो कहीं नहीं लिखा जो खाना खाओ। फिर भगवान ऐसा क्यों बोले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। गुरु महाराज कहते हैं मटन अंडनम चिकनम मटनम। प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखे हैं। अब भगवान अगर वो नहीं बोले हैं तो फिर अर्पण नहीं करना चाहिए ना। भगवान जो बोले वो हमें अर्पण करना चाहिए, वही धर्म है। ये सब धार्मिक पंथ अपने अपने इंद्र तृप्ति के द्वारा खड़े किए गए हैं। और कितनी भीड़ इकट्ठी होती है इसमें, देखते हो आपको मंदिर में भीड़ नहीं मिलेगी इतनी, क्योंकि यहाँ पे नीति नियम है, आपके ऊपर नजर रखी गई है। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कैसा भी पहन सकते हो। इसलिए वहाँ पे आपको ज्यादा भीड़ मिलती है, इंद्र तृप्ति करने का मौका है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं जो व्यसनी हैं, और धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं। फिर इंद्र तृप्ति हो रही है तो पाप कर्म भी तो होगा ही ना, धर्म के नाम पर, है या नहीं है? जिसके कारण लोगों को मन की शांति नहीं मिल पाती, स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो पाता। अब प्रभुपाद जी छात्र के विषय में बता रहे हैं। छात्र मतलब जो पढ़ता है, ब्रह्मचर्य जीवन के बारे में। अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता और गृहस्थ लोग गृहस्थ आश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप तथाकथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थ आश्रमों से आते हैं अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं। कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धा विहीनता से पूर्ण है। लोग अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते। अब तो भौतिक इंद्र तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने जटिल किस्म के राष्ट्रों तथा समुदायों का निर्माण किया है और विभिन्न गुटों में निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। अतः आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतितात्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक हैं। अतः वे शिलसुत गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं। तो 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम है, तो 4 आश्रम में जो रहने वाले लोग हैं वो भी अपने नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मचर्य को शिक्षा नहीं दी जाती, कैसे ब्रह्मचारी रहा जाए, जबकि ब्रह्मचारी जीवन बहुत अच्छा है। आगे जाकर ग्रस्त बने कोई समस्या नहीं, लेकिन अच्छे से ट्रेनिंग लिया है तो अच्छा ग्रस्त भी तो आगे बनेगा ना। उसका नज़र किसी परिस्त्री पे नहीं जाएगा, उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में रहेंगी। फिर आगे गृहस्थ आश्रम में भी उसको अपने नीति नियम पता नहीं है कैसे रहना है। प्रभुपाद जी लिखते हैं गृहस्थ लोग गृहस्थ आश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते, है ना। अब गृहस्थ आश्रम का नियम है दान देना। एक उदाहरण बता रहा हूँ, कितना दान देना? आधा बोला है, 50%। प्रॉपर बोले ठीक है 50% दे सकते, 10% तो दो, हर महीने देना चाहिए। फिर कोई अतिथि आए उसको भोजन कराओ, कुछ साधु आए उसको भोजन कराओ, खाने से पहले जो कुछ बनाया है सबको खिलाओ। बहुत सारे नियम हैं गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले गृहस्थ भी नियमों का पालन नहीं करते।
वानप्रस्थ आश्रम का मुख्य तपस्या है, तपस्या। जब गृहस्थ आश्रम में ही तपस्या नहीं हो पाती है, वानप्रस्थ आश्रम में क्या उपेक्षा रखेंगे? वानप्रस्थ आश्रम में तो घर छोड़ना पड़ता है, घर छोड़कर तपस्या करनी पड़ती है। आजकल तो कोई घर की सुख सुविधा को छोड़ना नहीं चाहता है ना। फिर प्रभु जी लिख रहे हैं संन्यास आश्रम, जो वैराग्य का प्रतीक है, जिसका धर्म है प्रचार करना। तो आजकल कलयुग में देखते हो ना, ऐसे साधु जिनको साधु नहीं कहा जा सकता, भगवा वस्त्र पहनकर क्या गलत काम करते हैं। तो कलयुग में ये सब देखने को भी मिलता है। इस कारण से लोगों की जो श्रद्धा है वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो प्रभा जी अंत में कहते हैं कलयुग का सारा परिवेश श्रद्धा विहीनता से भरा हुआ है, किसी के भी अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्तों के अंदर भी नहीं है। थोड़ा समय इस आश्रम में रहना, थोड़ा समय दूसरी जगह जाना, ये भी श्रद्धा की कमी का सूचक है। एक जगह मन स्थिर नहीं है। इस श्लोक में पढ़ा ना, उपद्रुता, उपद्रुता मतलब मन विचलित रहना। तो भक्तों का भी मन स्थिर नहीं, इस कारण से विचार आते हैं यहाँ पे अच्छा वातावरण नहीं है, कहीं और चलेंगे वहाँ पे अच्छा वातावरण होगा। संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर मन स्थिर नहीं है तुम अच्छा स्थान भी ढूंढ लोगे तब भी स्थिर नहीं रह पाओगे। और जिसका मन स्थिर है, कितनी भी कठिनाई आए वो वहीं पे रहेगा। ये मन की बात है, इसलिए मन को अच्छे से ट्रेनिंग देनी चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए। अब नैमिषारण्य के ऋषि उत्सुक हैं कि सामान्य जीवों का कल्याण कैसे, उसके विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं। अब श्लोक क्रमांक 11 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा प्रश्न है। आप प्रश्न नोट कर लो, 6 प्रश्न है। ये आपके जो दिया है ना प्रश्नांक तालिका, उसमें भी ये प्रश्न है। आप फिर पूछोगे प्रभु जी ये 6 प्रश्न कहाँ पे है, बताओ जरा। क्योंकि बताते तो आप ध्यान से सुनते नहीं हो। तो दूसरा प्रश्न अब 11वें नंबर श्लोक पे पूछा जा रहा है। शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी को दूसरा प्रश्न पूछते हैं। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधु अत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति। दूसरा प्रश्न है, शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश के से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। तो अब दूसरा प्रश्न है, शास्त्रों का सार बताइए जिससे जनमानस का कल्याण हो। पहला पूछा कि क्या कार्य किया जाए जिससे जनमानस का कल्याण हो, ऐसा क्या कार्य किया जाए। अब शास्त्रों का सार क्या है, जितने भी शास्त्र आपने पढ़े हैं उसका निचोड़ बताइए। आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है, अतः किसी भी परिणाम के भौतिक आचरणों से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगणित है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता है, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है।
न ही जन साधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है। जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सूत गोस्वामी के समक्ष रखा, उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। तो प्रभुपाद जी एक ही कारण बताते हैं कि अब इतने सारे शास्त्र हैं हमारे सनातन धर्म में, अलग अलग वर्णों से संबंधित, अलग अलग आश्रमों से संबंधित, उसको पढ़ पाना संभव नहीं है। एक भगवत गीता पढ़ने में जान निकल जाती है ना, समझ में आता नहीं, प्रभु जी ऊपर से निकल गया, तो सारे शास्त्र पढ़ना कहाँ से संभव होगा। तो लोग बोलते हैं माझ्याकडे वेळ नाही, मराठी में बोलते हैं ना मेरे पास समय नहीं है। तो सरलता, आसानी से प्रश्न पूछा जा रहा है, शास्त्रों का सार क्या है। आपने तो सब कुछ पढ़ा है, ऐसा शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को कह रहे हैं। आपने तो इतने महान आचार्यों से सुना है, पढ़ा है, आप बहुत बुद्धिमान हो, तो अब आप शास्त्रों का सार बताओ। मानव जीवन जो जिसने मनुष्य शरीर धारण किया है, उसके लिए शास्त्रों का निचोड़ क्या है, सार क्या है। तो प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं कि वर्णाश्रम प्रणाली, वर्ण में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, इनको अपने वृत्ति पर कर्तव्य करने होते हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। क्षत्रिय का धर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को आध्यात्मिक उपदेश देना, ब्राह्मण के संरक्षण में रहना, प्रजा से कर लेकर उनके ही हित के लिए उपयोग में लाना। वैश्य का धर्म क्या है? व्यापार, काय की रक्षा, खेती। शूद्र का धर्म क्या है? उच्च 3 वर्णों की सेवा करना। और इसमें भी विस्तार पूर्वक चीजें बताई गई हैं, इसको समझ पाना बड़ा कठिन है। तो आप हमें सरलता से बताइए कि जो मनुष्य जीवन है उसमें शास्त्रों का निचोड़ क्या बताया गया, मतलब क्या करना चाहिए जिससे हमारा उद्धार हो सके, हम भगवत प्राप्ति कर सके। कहने का मतलब ऐसा है। और उस उपदेश को सुनकर हमारा हृदय संतुष्ट हो जाए। कलयुग के जीवों के लिए जो शास्त्रों का निचोड़ आप बताएंगे, उसको सुनकर हमारा हृदय संतुष्ट हो जाए, मतलब प्रसन्न हो जाए। मतलब जो आप बताएंगे हम करें तो हमें आनंद मिले। मैं कहने का बात ये है, ऐसा नहीं कि बड़ा मुश्किल काम बता दिया, वो हम करने जाए हमसे हो नहीं रहा है और मन भी नहीं लग रहा है। ऐसा क्या है कलयुग के जीवों के लिए जिससे वो आसानी से भगवत प्राप्ति कर लें, ये हमें बताइए। और उनको उस कार्य करने में आनंद भी आए, प्रसन्नता का अनुभव हो। क्या चीज है? अब इसके आगे तीसरा प्रश्न पूछते हैं अगले श्लोक में। श्लोक क्रमांक 12 में तीसरा प्रश्न है। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। क्या कहते हैं शौनक आदि ऋषि? सूत मतलब हे सूत गोस्वामी, जानासि आप जानते हो। क्या जानते हो? भद्रम ते, भद्रम मतलब आपका कल्याण हो। कितना सुंदर प्रश्न पूछा है। भगवान सात्वतां पति ही, भगवान मतलब कौन? भगवान कृष्ण। सात्वता मतलब शुद्ध भक्तों के पति ही, पति मतलब रक्षक। भगवान सबके रक्षक हैं और मुख्य रूप से शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। पति का एक अर्थ रक्षक भी होता है। पति होता है ना पत्नी का रक्षण करने के लिए, भरण करने के लिए, इसलिए उसको रक्षक शब्द से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे भगवान को पति कहा गया। सबके पति कौन है? कृष्ण है। देवक्या, देवक्या मतलब देवकी के गर्भ से। वसुदेव से, भगवान के पिता का नाम क्या है? वसुदेव। जाता, उत्पन्न हुए। प्रश्न है, हे सूत गोस्वामी आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए।
मतलब भगवान के अवतरित होने का प्रयोजन क्या था, किस कारण से भगवान प्रकट हुए, ये हमें बताइए। अभी कारण पूछा तो पूरी चीजें बतानी पड़ेंगी ना, जन्म से लेके भगवान के सारे लीलाओं का वर्णन करना पड़ेगा। इसलिए ये प्रश्न बहुत सुंदर है, ये मनुष्य के जन कल्याण के लिए है। तात्पर्य भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्य हो, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के नियंता है। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं, है ना। सबके प्रति समदृष्टि है भगवान की, लेकिन भक्तों के प्रति विशेष कृपा है। इसका वर्णन भगवत गीता में भी भगवान किए हैं ना। भगवान कहते हैं मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं, लेकिन मेरे भक्त मेरे को प्यारे हैं, उनके प्रति मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। जैसे एक माता के लिए बच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं, बच्चों में वो माता तुलना नहीं करती। जब अपना बच्चा है जिसको जन्म दिया उसके प्रति विशेष प्रेम है ना, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं, पक्षपात करते हैं। सुखदेव गोस्वामी का राजा परीक्षित यही प्रश्न पूछे, भगवान ऐसे कैसे असुरों को मार देते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, ये तो भेदभाव हुआ ही नहीं हुआ, एक को मार रहे हैं एक को बचा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे नहीं, जिनको मार रहे हैं उनको भी सदगति दे रहे हैं, अपने धाम में भेज रहे हैं। तुम ऐसा समझो, जो देवताओं को नहीं मिल रहा वो असुरों को मिल रहा है। इसलिए भगवान दयालु है। तो इसलिए यहाँ पे भी बताया गया भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज के जीवन में जो संकट आने वाला था, उससे पहले भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया था, जाओ तुम वहाँ पे रहकर उनका रक्षण करो, क्योंकि वो विपदा आने वाली भगवान को पता था। भगवान सोचे शायद मुझे आने में देर हो जाए, इसलिए मैं अपने पार्षद को वहाँ पे रख देता हूँ। तो भगवान का विशेष प्रेम होता है अपने भक्तों के प्रति। ऐसे भक्तों का भगवान रक्षण तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे आने का प्रयोजन क्या है भगवान का, ये तीसरा प्रश्न है श्लोक क्रमांक 12 में। सत का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास है वे सात्वत कहलाते हैं। इसका मतलब जो भक्ति में लगे हैं उनको क्या कहते हैं, सात्वत। सात्वत मतलब शुद्ध भक्त। आप सभी सात्वत हो, सात्वत इस शब्दों को याद रखना। भगवान सात्वतां पति ही। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। सत का अर्थ है परम सत्य। परम सत्य मतलब जो भगवान कृष्ण है, वसुदेव के पुत्र, जिनको वासुदेव भी कहते हैं। और जो भक्त परम सत्य की सेवा में लगे हैं उनको सात्वत कहा जाता है। और जब भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करते तो वे क्या कहलाते हैं, सात्वतां पति ही। ये भगवान का एक नाम है। जैसे एक पति अपने पत्नी का भरण पोषण करता है, सब सुविधा देता है, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों का भरण पोषण करते हैं। उनको किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने देते। और भद्रम शब्द आया है बहुत सुंदर। ऐसा प्रश्न पूछा है जो सबका कल्याण करने वाला है। तो ऐसा प्रश्न जब पूछा जाता है तो पूछने वाले का भी कल्याण होता है, सुनने वाले का भी कल्याण होता है। दोनों प्रकार के व्यक्तियों का कल्याण होता है।
और अब अगला प्रश्न है श्लोक क्रमांक 13 में। अगला प्रश्न नहीं है, इसी का विस्तार है। अगला प्रश्न आगे आएगा, प्रश्न क्रमांक 4 आगे बताया गया है। श्लोक क्रमांक 13, तन्ना शुश्रूषमाणानाम् अरस्यंगानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से मनुष्य का उत्कर्ष होता है। अब ये जो नैमिषारण्य में ऋषि इकट्ठे हुए हैं, भगवान कृष्ण के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। क्योंकि क्या पूछ रहे हैं कि भगवान के जितने अवतार हुए हैं उन अवतारों का वर्णन कीजिए, उन अवतारों के विषय में हम जानने के लिए उत्सुक हैं। और एक महत्वपूर्ण शब्द आया अनुवर्णितुम, और आप पूर्ववर्ती आचार्यों से जैसे आपने सुना हमें वैसे ही बताइएगा। आप समझ रहे, परंपरा विधि से बताइएगा, हमें कुछ अलग से जानने का आवश्यकता नहीं है। क्षेमाय च भवाय च, भूतानाम, जीवों के कल्याण के लिए भगवान के अवतारों को सुनना बहुत जरूरी है। भगवान ने कितने अवतार लिए, उन अवतारों में भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, ये हम जानने के लिए इच्छुक हैं। और जब ये प्रश्न कोई पूछता है तो जो सुनने वाला है उसका भी उत्कर्ष होता है, जो बोलने वाला है उसका भी उत्कर्ष होता है। उत्कर्ष मतलब भक्ति में आगे बढ़ना। ये तो इस संसार में बहुत सारे प्रश्न हैं या नहीं है? कौन कौन से प्रश्न हैं? सब्जी का दाम क्या है ना? स्टॉक मार्केट में शेयर का दाम क्या है या नहीं है? बहुत सारे प्रश्न हैं, ये असली प्रश्न है। आज टीवी में ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, ये भी प्रश्न है। लेकिन इसको सुनकर, इसको बोलकर किसी का कल्याण नहीं होने वाला। जो कल्याण इसको सुनकर होगा, जो कल्याण इसको बोलकर होगा, ये सही प्रश्न है। तात्पर्य यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। अब पहले वक्ता की योग्यताएं सुनी थी, और श्रोता की योग्यताएं सुन लो। सुनने वाला एक तो उत्सुक होना चाहिए सुनने के लिए, और निष्ठावान होना चाहिए। वही है, नैमिषारण्य के ऋषि निष्ठावान हैं, सुनने के लिए बहुत उत्सुक है, तभी तो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी तक कितने प्रश्न हमने सुने? तीन याद रखना। अभी 3 प्रश्न बचे हैं, वो कौन कौन से श्लोक में आएंगे आपको बताएंगे। तो श्रोता के लिए अत्यंत निष्ठावान होना जरूरी है, सुनने के लिए उत्सुक होना, सुनने में उसका उत्साह होना चाहिए। अरे भगवान के विषय में कुछ सुनने को मिल रहा है, तुरंत चलेंगे। अगर ऐसी उसकी इच्छा है तो वो योग्य श्रोता है। निष्ठावान होना चाहिए। निष्ठावान मतलब जो सुनाया जा रहा है वो सत्य है, कोई काल्पनिक नहीं है, झूठा नहीं है। भगवान राम ने सेतु बना दिया, किसने देखा सेतु बनाया? सेतु तो हमें कहीं दिखता नहीं है, अभी वो तो डूब गया, इसलिए हम क्यों माने सेतु बना नहीं बना? ऐसा विचार नहीं होना चाहिए मन में। ऐसे राजा कुलशेखर सुनते थे ना रामायण की कथा, निष्ठा इतनी थी कि वो लीला में प्रवेश कर जाते थे, इसको निष्ठा बोला गया। और वो लीला बीते हुए कितने लाखों वर्ष बीत चुके थे, फिर भी भगवान राम आए उनको बचाने के लिए। इसको कहते हैं निष्ठा। भगवान का सुंदर रूप है, भगवान का धाम है, भगवान की लीलाएं हैं, जब इस पर हम विश्वास करके पक्का मानते हैं, इसको निष्ठा बोला गया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम देखते नहीं हैं लेकिन महसूस करते हैं ना।
ऐसे ये भी है, हमने देखा नहीं लेकिन महसूस कर सकते हैं सुनकर और पढ़कर कि सत्य है, उसको कहते हैं निष्ठा। आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, वो निष्ठा आ गई। निष्ठा मतलब पक्का, अब इसके श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता। आओ मैदान में, किसके अंदर दम है, करो खंडित, उसको कहते हैं निष्ठा। उस निष्ठा की यहाँ पे बात की जा रही है। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों के शिष्य परंपरा में से हो। समझ गए? जो पहले भी हमने चर्चा किया था, ऐसा नहीं है वो किसी परंपरा से संबंधित नहीं है, व्यास आसन पे बैठ गए और कुछ भी बोले जा रहा है और आप सुने जा रहे हो, नहीं सुनना चाहिए। इसलिए पहले पूछते हैं परंपरा क्या है तुम्हारी, बताओ। उसके बाद कोई उत्तर ही नहीं, पहले मुझे परंपरा होती क्या है। भाई पद्म पुराण में श्लोक है ना, 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं, उनके कौन कौन से आचार है, वो परंपरा कहाँ से शुरू हुई है, उसका पूरा वर्णन बताया गया है। तो परंपरा से संबंधित होना चाहिए वक्ता, बोलने वाला। और श्रोता के लिए क्या है, जानने के लिए उत्सुक, निष्ठा, 2 चीजें। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्री सूत गोस्वामी श्री व्यास देव की परंपरा के हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव है जो सत्य जानने के लिए ललायित है। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने योग्य है जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। देखो, आपको बीमारी है और आप डॉक्टर के पास गए हो और डॉक्टर बड़ा पढ़ा लिखा है, उसको पता है इस बीमारी का इलाज कितनी गोलियों में है, और डॉक्टर ने आपको गोलियां दे दी, मेडिसिन दे दी और ये भी बता दिए कितने समय पे कितना गोली लेना है। आपने ध्यान से सुना और जैसा बताया था वैसा किया, तो असर होगा नहीं होगा, बीमारी जाएगी नहीं जाएगी, वही चीज़ यहाँ पे। सुनने वाला और बोलने वाले के अंदर ये सब योग्यताएं हैं तो परफेक्ट इंजेक्शन लगेगा, परफेक्ट दवाई लगेगी और उसका जो बीमारी है ना, काम वासना का, भौतिक अनर्थों का, ये नष्ट हो जाएगा। इस तरह से प्रभुपाद जी एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। इसलिए ये सब जो बहुत सारा लोग सुनते हैं, क्यों असर नहीं होता, ये चीज़ें नहीं है, ये समझ लो, ये मेन कारण बताया गया। चैनल तो बहुत सारे खुले हुए हैं, सत्संग तो बहुत सारे चल रहे हैं, तो बताने वाला किसी परंपरा से संबंधित है क्या, सुनने वाला निष्ठावान है क्या, विनीत है क्या, परम सत्य को जानने का इच्छुक है क्या, नहीं है। सुनने के बाद फिर वो अपने भौतिक कार्यकलाप में लग जाता है, उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस कारण से परिणाम नहीं निकलता। आप इसका एक एग्जाम्पल और देखो, प्रभुपाद जी इतने शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद जी कैसे वक्ता है, गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं। कभी भी प्रभुपाद ने अपने मन से कुछ नहीं बताया, जो पूर्ववर्ती आचार्य से सुना था वही बताया। और विनीत है प्रभुपाद जी, नम्र है, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सभी मेरे शिष्य हैं, मैंने उनका उद्धार किया। और जो प्रभुपाद की शरण में आया वो कितने समर्पित थे, वो सत्य को जानने के इच्छुक थे। तो दोनों जगह से जब गुण मिलते हैं ना, तब इस उपदेश का असर होता है, तब वो भक्ति बीज के रूप में रहती है और प्रकट हो जाती है। तो सोचिए, सूत गोस्वामी ने किससे सुना, शुभदेव गोस्वामी से। उसी सभा में सुना जिस सभा में परीक्षित महाराज बैठे थे, और पास में बैठ के सुना। वही सूत गोस्वामी सुनकर अब शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं।
क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं ये भगवान से संबंधित है, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। इसलिए इस प्रश्नों को सुनने वाला, बोलने वाला, जिज्ञासा करने वाला, इन सबका कल्याण है। अब 14वें श्लोक में हरि नाम की महिमा गा रहे हैं थोड़ी सी। कितना सुंदर श्लोक है, हरि नाम की महिमा को गा रहे हैं शौनकादि ऋषि। क्या कहते हैं? आपन्ना संस्कृतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणन् तथा सत्यो विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयम्। क्या कहते हैं? आपन्ना, आपन्ना मतलब फंसे हुए। कौन फंसे हुए? हम सब फंसे हुए हैं। लगता है आपको? आप बोलोगे हम तो फंसे हुए कहाँ, हम तो मुक्त है, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। हमें देखो लिखा है, सत्य लिखा, आपन्ना, हम सब फंसे हुए हैं। कहाँ पे फंसे? कौन से जाल में फंसे? जन्म मृत्यु के जाल में फंसे हुए हैं हम। चक्कर लग रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। संस्कृतिम, संस्कृति मतलब जन्म मृत्यु का चक्र। और एक ऐसा चक्र है घोराम, शब्द कितने भयंकर है देखो। घोराम मतलब अत्यंत उलझा हुआ, मतलब इससे बाहर नहीं निकल सकते हो आप, कितना भी प्रयत्न कर लो। जब तक प्रामाणिक गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर रहे तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता। भगवान चैलेंज दे रहे हैं, निकल के दिखाओ बाहर, मैंने सृष्टि बनाई है, तुम इसमें फंसे हुए हो, उनको कोई नहीं निकाल सकता, केवल विशुद्ध भक्त के अलावा। इसे घोराम शब्द आया है, घोराम। घोराम कहते हैं अंधकार, जानते हो? अंधेरा भी बोलते हैं। रात के समय अंधेरा दिखे तो डर लगता है। इस सृष्टि ऐसी है घोराम। अभी सूर्यास्त होगा, अंधेरा हो जाएगा, घोराम। संस्कृत शब्द कितने सुंदर है, पर एक उम्मीद की किरण हमारे मन में छोड़ रहे हैं ये ऋषि। क्या कहते हैं? यत नाम विविशम गणान, लेकिन जाने अनजाने में कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है, इस सृष्टि में रहकर, इस जन्म मृत्यु के चक्र में रहकर, जाने अनजाने में भी। एक सुविधा और दे रहे थे, क्या अनजाने में भी बोल दिया, क्या परिणाम है? तथा सत्यो विमुच्येता। विमुच्येता मतलब तुरंत विमुक्त हो जाता है, छूट जाता है, निकल जाता है, और आशा की किरण मिल गई हमें। सत्य मतलब तुरंत, तुरंत, देर नहीं। भगवान बोले ना गीता में, जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है, जो सदैव मेरा ध्यान करते हुए मेरी पूजा करता है, भवामी ना चिरात पार्थम, मैं तुरंत उसका उद्धार करने के लिए आता हूँ। भगवान बोले नहीं बोले? 12वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक है, जाके पढ़ लेना। आपने वो पोस्टर भी देखा होगा, एक पानी से भरा भव सागर है, भक्त उसमें डूब रहा है, ऐसे हाथ दिखा रहा है, और भगवान गरुड़ पे बैठे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं उसका। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं, माता पिता अपना बच्चे का रक्षण करते हैं, और बच्चे को किसी भी वस्तु का कमी नहीं होने देते। भगवान ऐसे माता पिता हैं जो उस बच्चे का रक्षण करते जो उनकी शरण में है। तथा सत्यो विमुच्येता, सत्यो मतलब तुरंत, विमुच्येता मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त होता है? कैसे मुक्त होता है? नाम लेने से मुक्त होता है। ठीक है, घबराओ मत, वो जी हम नाम नहीं सुन पा रहे, प्रयास करो, लेकिन नाम को मत छोड़ो, मत छोड़ो। ये सबसे बड़ी उम्मीद है हमारा इस संसार में, एक हमारा सहारा है। इसको छोड़ दिया तो हमारी लुटिया डूब जाएगी पूरी, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। और एक विशेष बात बता रहे, देखिए, यद विभेति स्वयं भयम, जिस नाम के उच्चारण करने से भय भी भयभीत रहता है। समझे इस बात को? डर भी डरता है नाम का उच्चारण करने से। अब आप समझो, डर का भी डर होता है, मृत्यु के भी मृत्यु है। नाम की कितनी महिमा है इस कलयुग में। इसलिए प्रयत्न करो,
आप जो भी कार्य कर रहे हो, माला नहीं है ठीक है, कोई भी कार्य कर रहे हो, जीवा पे नाम रहना चाहिए। मैं अपने जीवन में प्रयास कर रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, उसी को उच्चारण करता हूँ। हरदास ठाकुर अपने अंतिम समय में इसी नाम का उच्चारण करते करते शरीर छोड़े थे। ये प्रयास करना है, अंतिम समय में जीवा पे नाम रहे। हमने सुना ना, हमें अपना प्लेन स्वयं ही उड़ाना है। पिछली बार सुना था ना, नाम का स्मरण उच्चारण हमें ही करना पड़ेगा, इसलिए उसके लिए अभ्यास निरंतर चालू रहना चाहिए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं आश्चर्य में पड़ गया। एक माता जी नाच रही थी अकेली स्टेज पे, एकदम यंग एज। कोई कॉलेज का प्रोग्राम होता है ना, फेयरवेल होता है, उसमें नाच रही है, उसका वीडियो बन रहा है, नाचते नाचते हार्ट अटैक आया, गिर गई, खत्म, 1 सेकंड में खत्म। मृत्यु कब आएगी पता नहीं, जिस समय आएगी अगर जीवा पे हमारा नाम नहीं रहा तो क्या होगा। इसलिए जो नाम उच्चारण कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो भय का भय भी उससे भयभीत रहता है। कितनी शक्ति है नाम में। नाम पे पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, ये नाम हमारा रक्षण करेगा। और कलयुग में सबसे बड़ी साधना है नाम जप। प्रभुपाद जी बोले ना, हमारी भक्ति पे प्रगति आधारित 99% नाम जप पे टिकी हुई है। नाम जप अच्छे से करोगे, सुन के करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं सुन के भी हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बीच बीच में सुनते रहो, तो भगवान आपको सुनने में और मदद कराएंगे। प्रयत्न मत छोड़ो, हिम्मत नहीं हारनी है। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। अनजाने में किसने उच्चारण किया था? अजामिल। ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण भगवान ने दिया है भागवतम में। नाम के महिमा को भागवतम के बीच में डाला है, बीच में। अपने पुत्र का नाम पुकारा, लेकिन भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, जाके रक्षण करो। पार्षद बोले नाम तो अपने पुत्र का बुला रहा है, आपका नहीं है। बोले सारे नाम कहाँ से आते हैं? मुझे से आते हैं ना। किसका नाम है वो? मेरा ही नाम है, मैं तो उसको अपना नाम समझ के सुन रहा हूँ। भगवान की दया है, ये स्वभाव है भगवान का। चाहे तुम अनजाने में भी लोगे, भगवान को संबोधन करके नहीं ले रहे, फिर भी भगवान तुम्हारा रक्षण करेंगे। क्योंकि साक्षात भय भी इससे, किससे? नाम से भयभीत रहता है। मतलब हमें आयु बढ़ानी है तो नाम स्मरण बहुत अच्छा है। ऐसे तो भक्त आयु नहीं बढ़ाना चाहता है, लेकिन एक लीला भी आती है। साक्षात काल आया, 2 भक्त थे, नाम जप कर रहे थे, उनके नाम में इतना निष्ठा थी, वो काल उनको देखकर चला गया वापस। आयु बढ़ा दी। उन भक्तों ने ऐसा नहीं बोला हमारी आयु बढ़ा दो, हम डर रहे हैं, नहीं नहीं, वो काल स्वयं डर के चला गया। तात्पर्य वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत ना हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी है। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है।
आपको भय लगे, आपको चिंता लगे, आपके जीवन में कष्ट आए, इस नाम का आश्रय लो, इस नाम को सुनो। आपका जो भी संकट है, भय है, चिंता है, वो चली जाएगी। नाम की महिमा है। कलयुग का धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। इसलिए नाम की महिमा है इस युग में। जितना नाम लोगे उतना अच्छा है। इसलिए आज ही मैं सुन रहा था, प्रभुपाद जी ने तो कम से कम 16 माला रखा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए 16 माला बस, 16 माला से ज़्यादा लेना चाहिए। आपके पास समय ज़्यादा है तो अधिक नाम लो। तो हम इतने पतित हैं, हमारी सुविधा के लिए आचार्यों ने उस मापदंड को घटा दिया, 64 माला से 16 माला कर दिया। 16 माला कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद कहते कम से कम 16 माला, ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 माला। इतना नाम जीवा पे होना चाहिए कि यमराज भी सोचे भैया इसका खाता रद्द हो गया है, अब ये नहीं आ सकता, तो मेरे पास ये अधिकारी नहीं आने का। कभी कभार भक्त नाम भी भावपूर्वक लेते हैं। नाम चाहे ठीक से उच्चारण नहीं हो पा रहा, लेकिन उनके हृदय में भाव है कि हम भगवान को पुकार रहे हैं, तो उस नाम को भी भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि उस भक्त के हृदय में भाव है ना, है या नहीं है? एक छोटी सी कथा आती है इसके विषय में। एक किसान था, शायद मैंने पीछे बताया था ये लीला कि गोपाल एक मंत्र मिला, गप्पू जी बताया था। हाँ, ऑलरेडी बताया है। साधारण से साधारण भक्त होता है ना, जिसका हृदय बहुत सरल स्वभाव का है, उसको भगवान जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। चाहे उसको ठीक से नाम उच्चारण नहीं करना था, लेकिन उसकी नाम पे श्रद्धा है, निष्ठा है, चाहे वो ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा। जैसे प्रभुपाद जी के शिष्यों का कई लोग मजाक उड़ाते थे भारत में। जब प्रभुपाद जी विदेशी शिष्यों को लेकर आए, बॉम्बे में पंडाल प्रोग्राम था, स्टेज पे विदेशी माताएं, विदेशी प्रभु जी बैठे थे, तो ब्रह्म संहिता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। अब संस्कृत के श्लोक है, उनको इतना अच्छा निपुणता से उच्चारण करना नहीं आता है। नीचे भारत के बड़े बड़े पंडित बैठे हुए थे, हंस रहे थे। तो बाद में इन सब पंडितों ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा, ये आप विदेशी लोग लाए हो, इनको तो ठीक से मंत्र उच्चारण भी करना नहीं आता है, इनको पहले सीखना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले, इन भक्तों का भाव लेने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम इसके भाव को समझ नहीं पाए हो, शब्द ठीक से उच्चारण नहीं हो रहे, लेकिन उनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है और भगवान उस भाव को ही ग्रहण करते हैं। चाहे उनको ठीक से उच्चारण नहीं भी करना आ रहा, लेकिन उनका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? विद्वत्ता दिखाना। चाहे तुम कितना भी संस्कृत में श्लोक अच्छे से उच्चारण करो, लेकिन उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता नहीं है, तो भगवान उसको भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए विदेशी लोग आपने देखा होगा, कृष्ण का नाम ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते, लेकिन उनका भाव है, इसे भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भाव होना जरूरी है, लेकिन हमसे ठीक से उच्चारण हो रहा है, ठीक से उच्चारण भी करना चाहिए। भगवान के अनंत नाम है ना, लेकिन उन नामों में सबसे प्रमुख नाम क्या है? कृष्ण। और जो नाम भगवान की लीला से संबंधित है, वो भी प्रमुख माने जाते हैं। उन नामों को स्मरण करके हम लीला का स्मरण भी कर सकते हैं। कुछ लीला कीर्तन होते हैं, कुछ नाम कीर्तन होते हैं, कुछ गुण कीर्तन होते हैं, कुछ रूप कीर्तन होते हैं। जो श्लोक भगवान के रूप के बारे में बताते हैं वो रूप कीर्तन है, जो भगवान का गुण बता रहे हैं वो गुण कीर्तन है। जैसे भगवान का गुण है भक्त वत्सलता, भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, तो वो गुण कीर्तन है भगवान का। कोई भगवान की लीला के विषय में चर्चा हो रही तो लीला कीर्तन है। कीर्तन खाली नाम का नहीं होता है, गुण का भी होता है, रूप का भी होता है, लीला का भी होता है।
लेकिन कलयुग में नाम का कीर्तन का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इसलिए खाते पीते उठते बैठते हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हमारे जीवा पे भगवान का नाम हो, क्योंकि हम कब मरने वाले हमको पता नहीं है ना, है या नहीं है? तो मरने से पहले तैयारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यहाँ का एग्जाम तो बता दिया जाता है कब होगा, कितने समय होगा, लेकिन हमारा जो रियल एग्जाम है उसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। तो अच्छा स्टूडेंट वही है जो पहले से तैयारी करके रखे, जब भी टीचर एग्जाम के लिए बुलाए बैठ जाए, एग्जाम दे दे और निकल जाए, है ना? अब आप ऐसा नहीं कर सकते पहले सांगितला नहीं, सांगितला पाहिजे होता, ऐसा नहीं। ये परीक्षा ऐसी है बिना बताए आएगी और आने से पहले थोड़ा लक्षण बता देगी, आपको सावधान होना पड़ेगा। सावधान ऐसे हो जाओ कि पक्का इरादा कर लो दोबारा संसार में नहीं आना है, अब निकलना ही है। भगवान ऐसा दरवाज़ा खोलो उस दरवाजे से हम आपके धाम में सीधा पहुंचे, उसके लिए हमें भी प्रयास करना है। ये संसार का स्वभाव है, संकट चिंता कष्ट आते रहेंगे जाते रहेंगे। इसी तरफ ध्यान न देते हुए भगवान की सेवा पे ध्यान देना है, अपने मन को पूरी तरह उस पर एकाग्र करना है। इसलिए उन शौनकादि ऋषियों ने नाम की महिमा थोड़ी सी कहा दी सूत गोस्वामी के समक्ष। अब श्लोक क्रमांक 15 में गंगा की महिमा बता रहे हैं और भगवान के भक्तों की महिमा बता रहे हैं। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक क्रमांक 15, यदपाद संशया सूता मुनिया प्रशमायन सद्या पुनंत युपस्पृष्टा स्वधुनयाप्यो अनुसेवया। क्या कहते हैं? हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। मतलब शौनकादि ऋषि क्या कह रहे हैं? दो चीजें बताई गई हैं, भगवान का शुद्ध भक्त और गंगा जल, इनमें से कौन श्रेष्ठ है? शुद्ध भक्त। गंगा जल भी श्रेष्ठ नहीं है। कारण पता है आपको? गंगा तो एक नदी का प्रवाह है, एक जगह से होके बह रही है, आपको पवित्र होना तो उधर जाना पड़ेगा। लेकिन शुद्ध भक्त आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, वो स्वयं चल के आ जाएगा और उसके संग में बैठकर आप पवित्र हो सकते हो, आपको उधर भी जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि शुद्ध भक्त के मुख से गंगा का प्रवाह रूपी कथा निकलती है, वो कथा को भी गंगा के समान ही माना गया है। तो ऐसी कथा जब निरंतर निकलती है, उसका कोई दिशा तो नहीं है, वो तो कहीं पे भी निकल सकती है, इचलकरंजी में निकल सकती है, कोल्हापुर में निकल सकती है। प्रभुपाद जी ने इतने सारे साधन बना दिए। तो जैसे ही भक्त के संग में आकर बैठते हो, उनका आश्रय लेते हो, तो तुरंत व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इतना पवित्र तो वो गंगा में जाके भी नहीं हो पाएगा। इसलिए भक्त के संग की महिमा सबसे ज्यादा बताई गई शास्त्रों में। हमने पहले भी बताया था ना, भगवान 4 रूपों में कलयुग में रहते हैं। कलयुग में 4 रूपों में रहते हैं, कौन बताएगा? तुलसी, हाँ, गंगा, हाँ, कथा, ठीक है, और चौथा शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त, वैष्णव। इन 4 रूपों में भगवान कलयुग में निवास करते हैं। तो देखो, तुलसी तो हमारे तो जड़ बुद्धि है, सीधा बताते हैं, पौधा समझते हैं, इससे क्या आदान प्रदान। लेकिन शुद्ध भक्त तो आदान प्रदान कर सकता है ना, सबसे अच्छा साधन वही है। तो शौनकादि ऋषि कहते हैं, ये संस्कृत शब्द सुनिए, यद पाद संशया, ऐसे भक्तों के चरण कमलों के शरणागत,
कौन? साधारण जीवों की बात कर रहे हैं, जो जीव भगवान के भक्तों के शरणागत हो जाते हैं, चरण कमलों के शरणागत हो जाते हैं। कैसे भक्त? यहाँ पे क्वालिटी दी गई है, प्रशमायना। प्रशमायना मतलब भगवान की भक्ति में जो लीन है, ऐसे भक्त भगवान की भक्ति में जो लीन है, मग्न है, ऐसे भक्तों के चरण कमलों का कोई भी जीवात्मा आश्रय लेता है। सद्या, फिर शब्द आया, पिछले श्लोक में भी शब्द था सद्या, पिछले श्लोक में था ना, सद्या शब्द का अर्थ तुरंत, तुरंत मतलब तत्क्षण, उसी समय। अब फिर शब्द आया सद्या। सद्या मतलब तुरंत। क्या होता है? पुनंती, पुनंती मतलब पवित्र हो जाता है। कैसे पवित्र होता है? उपस्पृष्टा, केवल संगति से, बैठकर सुनने से पवित्र हो जाएगा। सेवा ना भी करे तो भी चलेगा, सुनने से ही पवित्र हो जाएगा। स्वधुनी, स्वधुनी कहते हैं पवित्र गंगा। स्व मतलब भगवान के चरणों से निकली हुई स्वधुनी, ऐसी गंगा जो दीर्घ काल तक पवित्र नहीं कर पाती है। कितनी बार स्नान करो, है ना, हमें अच्छा तो लगता है भगवान के चरणों से निकली है, पवित्र है, इसमें तुलसी का गंध है, भगवान का चरणामृत है। इतना अनुभव हमें स्नान करके पवित्रता का नहीं हो पाता जितना कथा सुन के हो पाता है। वो कथा की महिमा कितनी है, नाम की महिमा कितनी है। भक्त के संग में आके वो क्या करेगा? कथा ही करे, सुनेगा ना, श्रवण करेगा ना, श्रवण करेगा, श्रवण करके वो पवित्र हो सकता है। ऐसा वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बताते हैं कि शुद्ध भक्त जहाँ रहता है, वो 10 मील के आसपास जितने जीव होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। 10 मील के आसपास, 10 मील समझते हैं कितना होता है? 1 मील कितना होता है? कितना होता है विक्रांत को? 2.5। 10 मील कितना हो गया? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के रेडियस में जितने जीव रहते हैं शुद्ध हो जाएंगे। इतना प्रभाव होता है शुद्ध भक्त का। गंगा तो विदेश में नहीं जा सकते, प्रभुपाद जी विदेश में गए ना, उसी गंगा को लेकर उन जीवों, उन मलेच्छों को पवित्र बनाया नहीं बनाया? ये कारण है, ये महिमा है। तात्पर्य, भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। अच्छा, एक मुझे और उपमा याद आई, बहुत सुंदर। यहाँ पे तो भगवान नहीं, शौनक आदि ऋषि वर्णन कर रहे हैं भगवान के भक्त गंगा से भी श्रेष्ठ हैं, है ना। भगवान उद्धव जी को उद्धव गीता में भागवतम के 11वें स्कंद में बताए, मेरे भक्त सूर्य से भी श्रेष्ठ हैं। वहां पे कैसे बताते हैं भगवान? सूर्य बहुत अच्छा है। जब सूर्य सुबह उदय होता है तो रोशनी देता है ना, सब चीज उठ जाते हैं, अपना काम धंधे में लग जाते हैं, शारीरिक रूप से काम धंधा कर रहे हैं ना। लेकिन भगवान बोले उस सूर्य से भी श्रेष्ठ मेरे भक्त हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्त हृदय में बैठे अज्ञान को नष्ट करते हैं। अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान जब देते हैं तो वो जीवात्मा समझ पाता है मैं कौन हूँ, अपनी पहचान को समझ पाता है, अपने संबंध को समझ पाता है, भगवान की सेवा में लगता है। सूर्य तो केवल शरीर को काम करने के लिए रोशनी दे रहा है, लेकिन भक्त आत्मा को रोशनी देकर भगवान की सेवा में लगाते हैं। भगवान वहां पे उपमा दिए हैं 11वें स्कंद में। देखो कितने महान है ये भक्त, भगवान उनकी स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं। गंगा कोई साधारण नदी है। आप देखो भागवतम में भी, भगवत गीता में भी भगवान क्या बोले? नदियों में मैं पवित्र गंगा हूँ। भगवान का साक्षात स्वरूप है, लेकिन भगवान कहते हैं उससे भी श्रेष्ठ मैं अपने शुद्ध भक्तों को मानता हूँ। और ऐसे भक्तों के संग में कोई भी जीव आएगा वो तो पवित्र होगा ही होगा। और शुद्ध भक्त होना चाहिए, योग्यता एकमात्र यही है। मैंने एक आपको पास्ट टाइम एक लीला बताई थी। भक्ति सिद्धांत महाराज कटक में 7 दिन कथा किए थे। उस कथा में एक व्यक्ति आगे बैठ गया,
नशीले पदार्थों का सेवन करता था, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था नशीले पदार्थों में, जेब में उसका अफीम गांजा चरस भरा हुआ था, कथा सुन रहा है, सब लेके बैठा हुआ है। आ गया भगवान की किस्मत थी, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी, उसकी कुछ सुकृति आके बैठ गया, कथा सुनने लगा, उसको अच्छा लगा। 7 दिन सुना, गया डायरेक्ट शरणागत होकर मुझे दीक्षा चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज बोले तुम कौन हो, तुम क्या करते हो? बोले मेरा नाम अमुक अमुक है। अब झूठ नहीं बोल सकता, उसने बोला मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है नशीले दवाइयों, नशीले पदार्थों में। जेब से निकाल के दिखाया उसने सब। तो भक्ति सिद्धांत बोले सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बोले छोड़ देता हूँ। और तो घर वाले बोले छोड़ेगा तो तुरंत मर जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके छोड़। बोले नहीं, मरना तो वैसे भी है ही, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये होता है निष्ठा, इसको कहते हैं निष्ठा। एक बार संकल्प ले लिया पीछे नहीं हटने का, जो होगा देखा जाएगा। उसकी निष्ठा थी, उसकी निष्ठा को देखकर भक्ति सिद्धांत महाराज ने दीक्षा दिया। तो हमारे यहाँ IDC करो, 2 वर्षीय सेवा करा, हमारा अथॉरिटी भक्ति। गुरु भी कितना बड़ा रिस्क ले रहा है अपने ऊपर। अब सोचो, ऐसे व्यक्ति को दीक्षा दे रहा है जो पापी है, उसका कर्म गुरु अपने ऊपर ले रहा नहीं ले रहा है। दीक्षा दिया, उस देखो जिसकी निष्ठा है ना, भगवान भी उसकी मदद करते हैं, उसको कुछ नहीं हुआ। और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर घर वालों ने भी दीक्षा लिया। ऐसा निष्ठा होना चाहिए भक्ति में। 2 उदाहरण, ये तो पवित्र गंगा का और सूर्य का। सूर्य भी भगवान बोले ना मेरा नेत्र है, गीता में भी भगवान बोलते हैं प्रभास्मि शशि सूर्यो, चंद्रमा का और सूर्य का प्रकाश में ही हूँ। तो भगवान देखिए, भगवान अपनी तुलना अपने से भी शेष अपने भक्तों की कर रहे हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से आध्यात्मिक लाभ पा सकता है। गंगा जल भी आपको तब शुद्ध करेगा जब आप लंबे समय तक उसको उपयोग में लाओगे। एक बार स्नान करोगे कोई उपयोग नहीं होने वाला, समझ लो। इसलिए जो लोग दौड़ते हैं ना गंगा में स्नान करना है, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, कुछ कल्याण नहीं होने वाला। कई वक्तों मैंने देखा गंगा जल लाते हैं, एक एक बूंद बकेट में डालते स्नान करते हैं, पवित्र हो जाएंगे, पवित्र हो जाए। कुछ सुनने से व्यक्ति पवित्र होता है। अरे आप स्नान करते समय मंत्र उच्चारण कर दो, गंगे चैव चैव गोदावरी सरस्वती, 7 नदियाँ आ जाती है। अगर आपकी निष्ठा है तो 7 नदियाँ उस जल में आ जाएगी, उससे स्नान कर लो, हो गया आपका स्नान। लेकिन रियल स्नान कथा सुनना है। इसमें जितना व्यक्ति डुबकी लगाएगा उतना जल्दी पवित्र होता है। आप तो क्या थोड़े समय बैठे, पानी ठंडा लगा रहा है, बोली ला झाला झाला नहीं झाला, बस बस। तो कथा आपको ठंडी भी नहीं लगती है गर्मी भी नहीं लगती है, क्योंकि आपका जो ताप है उसका हरण कर लेती है ना। मुख्य बात ये है, आपको एहसास नहीं होगा। आप तल्लीन होकर सुनोगे तो आपको बाह्य जगत का कुछ भी एहसास नहीं रहेगा। क्या चल रहा है, सुनने में आनंद आ रहा है, इसको और सुनते रहो सुनते रहो। यही परीक्षित महाराज के साथ हो रहा था ना। 4 दिन जब लगातार सुन लिए बिना खाए पिए, वो तो कथा रोक दिया। बोले रोके क्यों? बोले आप थोड़ा इंटरवल ले लो, थोड़ा टांग सीधा कर लो, बैठे बैठे थक गए हो। और 3 घंटा भक्ति शास्त्री क्लास लिया। बोले बोली ब्रेक कब मिलेगा? देता हूँ ब्रेक, देता हूँ आपको ब्रेक चाहिए, इंटरवल चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज जी कमरे में बैठे हुए थे और पूरे कमरे की खिड़कियों को बंद कर दिया, कहीं से हवा पास नहीं हो रही थी, कोई पंखा नहीं चल रहा। गर्मी के दिन तो उनके शरीर से पसीना टपकने लगा। सुनो ध्यान से, टपकने लगा, पूरा शरीर भीग गया, पानी पानी हो गया पसीने से। उनका शिष्य आया, जब उसने देखा मेरे गुरु महाराज पूरा पसीने से भीग गया, इतनी गर्मी लग रही है, तो उन्होंने खिड़की का एक छोटा सा कोना खोल दिया। खोलते हवा आने लगी। हवा आते ही, जब आपको पसीना लग रहा हो, थोड़ी सी हवाएं तो राहत महसूस होती है ना। भक्ति सिद्धांत महाराज पता है क्या बोले? सुनना चाहते हो? भक्ति सिद्धांत महाराज बोले ये थोड़ी सी हवा तुम मुझे दे रहे हो ना, ये इंद्र तृप्ति का सुख है।
ये भी मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि लेके मैं संसार में अटक जाऊंगा। इसलिए इस दरवाजे को बंद कर दो। ये हमारे आचार्यों का स्तर है। गर्मी थोड़ी सी होती, मुझे एसी नहीं, मुझे एसी लागला पाहिजे। भगवान के बारे में सोचो, अपने बारे में क्यों सोच रहे हो? ये हमारे आचार्यों का स्तर है। दूसरा स्तर पता है क्या है? भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, जब करते समय कोई भी किसी वस्तु का सहारा ले रहा है, समझते हो, दीवार का सहारा जब करते समय या कुर्सी का सहारा, ये डाइजेस्ट नहीं होगा स्टेटमेंट किसी को भी। बड़ा भयानक था, मैं जब सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहते हैं वो साधक एक ही बेड पे स्त्री का संग कर रहा है। इसलिए जीवन पर्यंत उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी सीधी थी, कभी झुकी नहीं। भक्ति सिद्धांत महाराज की, वो बैठते थे तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहती थी 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब स्ट्रेट, झुकती भी नहीं थी, झुकने पे नींद आ जाएगी। उन्होंने कभी रीढ़ की हड्डी को झुकने ही नहीं दिया। ऐसे आचार्य जीवन भर कभी शीशा नहीं देखा उन्होंने। तिलक बिना शीशे के लगाते थे, देहात में बुद्धि बढ़ेगी। आज उनका आविर्भाव है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ी बहुत बातें। दाढ़ी बिना शीशे के करते थे, तिलक बिना शीशे के लगाते थे, और बिना शीशे का मतलब सुंदर आदत थी उनको। कभी जीवन भर शीशा नहीं देखा था, अपना चेहरा नहीं देखा था उन्होंने शीशे में, क्योंकि जितना शीशा देखते हैं हमारी देहात में बुद्धि बढ़ती है, मैं कितना सुंदर हूँ। इस लेवल के हमारे आचार्य हैं, जिस परंपरा में आप बैठे हो। कुछ तो सीखना चाहिए ना। इसलिए कथा सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप ये भी बता देता हूँ, भक्ति सिद्धांत महाराज कीर्तन नहीं करते थे करताल लेके, कथा पे ज़्यादा जोर देते थे। उनकी कथा 4 या 5 घंटा चलती थी। सुबह का भागवतम क्लास शुरू होता था 8 बजे, खत्म होता था 11-12 बजे। प्रसाद होता था 12 बजे के बाद। इतना बोलने की क्षमता थी उनके अंदर, क्योंकि वो इन कथाओं को ही कीर्तन मानते थे, और भक्तों को कीर्तन करते हुए देखकर बड़े खुश होते थे। स्वयं कीर्तन में कभी भाग नहीं लेते थे। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, प्रभुपाद कहते हैं इज वैकुंठ मैन। भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है, और इस तरह वह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। भगवान श्लोक में बोले हैं ना, वैश्य, शूद्र और स्त्री तीनों पाप योनि है। तो ये भी अगर मेरा आश्रय लेंगे या मेरे शुद्ध भक्त का आश्रय लेंगे, इनको मेरा धाम प्राप्त हो जाएगा। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्तों को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। अब भक्ति सिद्धांत महाराज को गुरु चाहिए थे। कल ही मुझे एक भक्त प्रश्न पूछ रहा था, भगवत धाम जाने के लिए गुरु जरूरी है क्या? वाला जरूरी है। आप बिना दीक्षा के भगवत धाम नहीं जा सकते। दीक्षा लेके भी आज्ञा पालन करना जरूरी, तभी भगवत धाम जाओगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज अपने पिता के पास में गए, भक्ति विनोद ठाकुर। वो कितने महान आचार्य हैं। उन्होंने बोला, पिताजी मुझे दीक्षा दे दो। पिताजी बोले, मैं तुमको दीक्षा नहीं दूंगा। देखो कंफर्टेबल लेवल देखो। बोले, आप गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लो, जिनको अनपढ़ है, जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता। समझ रहे हैं आप बात को? किनसे दीक्षा लो? जो अनपढ़ है। और भक्ति सिद्धांत महाराज का विद्वत्ता कैसा था? ऐसी इंग्लिश जो अंग्रेज भी नहीं समझ पाते थे। अब आप सोचो, व्यक्ति के अंदर अभिमान आ सकता है, यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस अनपढ़ से क्यों दीक्षा लूँ?
तो भक्ति के लिए कोई भी भौतिक योग्यता काम नहीं करती है। भक्ति में तो केवल भाव है, प्रेम है। और ऐसा भक्त जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं की, लेकिन उसका भाव प्रेम है, भगवान उसको श्रेष्ठ मानेंगे। और कोई ऐसा भक्त आ जाए जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसको अभिमान है, भगवान उसको कुछ भी नहीं मानेंगे। तो भक्ति ठाकुर बोले मैं दीक्षा नहीं दूंगा, तुम उनके पास जाओ। 17 बार, सुनिए 17 बार उनके पास गए, उन्होंने बोला मैं दीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि वो शिष्य बनाते नहीं थे। 18वीं बार उन्होंने बोला अगर आप दीक्षा नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या करने वाला हूं। तब भी वो तैयार नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु सपने में आए, किसके? गौर किशोर दास बाबा जी में, बोले आप उनको दीक्षा दो। तब जाके दीक्षा दिया भक्ति सिद्धांत महाराज को। एकमात्र शिष्य भक्ति सिद्धांत महाराज के, एकमात्र शिष्य। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहाँ जप करते थे? संडास में जप करते थे, संडास में। अब आप कारण पूछो क्यों? क्योंकि इतने प्रसिद्ध थे, इतने वैराग्यशाली थे, लोग आके उनके पाँव पकड़ते थे, आशीर्वाद मांगते थे, हमको भौतिक इच्छा हमारी ये पूरी कर दो। इन लोगों से बचने के लिए वो संडास में जप करते थे। संडास में कोई आएगा ही नहीं, सोचो, टॉयलेट में। अब जब उनकी मृत्यु हुई, किनकी? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की, तो सारे पंडे लोग मायापुर के, ये मायापुर की घटना है, इकट्ठे हो गए, हम इनके शरीर को समाधि अपने मठ में देंगे, क्योंकि लोग आएंगे पैसा देंगे। पैसे से मतलब था, शुद्ध भक्ति से कोई मतलब नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को पता चला, एकमात्र शिष्य, वो शिष्य कितना रोया होगा कि मेरे गुरु चले गए। अभी वो तुरंत गए अपने गुरु के शरीर के पास में। सब ब्राह्मण, तथाकथित ब्राह्मण, तथाकथित जात गोसाई पंडित, जो नीति नियमों को नहीं मानते, कुछ भी अपराध करते हैं, सब खड़े हुए थे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा आपको अधिकार है मेरे गुरु महाराज के शरीर को छूने का, लेकिन एक शर्त है, पिछले 1 महीने में अगर किसी ने भी परस्त्री संग ना किया हो, वो आके मेरे गुरु के शरीर को छू सकता है। कोई सामने नहीं आया, किसी की हिम्मत नहीं हुई। फिर वो बोले ठीक है, मैं अपना स्टैंडर्ड और डाउन करता हूँ, पिछले 10 दिनों में किसी ने भी परस्त्री संग ना किया हो सामने आ जाए। कोई सामने नहीं आया। फिर वो बोले पिछले 3 दिनों में किसी ने परस्त्री संग, वो आ जाए। कोई नहीं आया। तो स्वयं अपने कंधे में लेकर भक्ति सिद्धांत महाराज अपने गुरु के शरीर का समाधि बनाया। आज भी वो समाधि मायापुर में है। ये होता है शुद्ध भक्त। मेरे से कोई पूछता है अभी वृंदावन मायापुर में कोई शुद्ध भक्त है? मेरा कोई शुद्ध भक्त नहीं है, कोई शुद्ध भक्त नहीं है। अभी सब साधु का वेश बनाकर गलत काम में लगे हुए हैं। इस्कॉन में भी बहुत कम शुद्ध भक्त मिलेंगे आपको, रेयर, सच बता रहा हूँ, कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, शुद्धता कम होती जा रही है, भौतिक इच्छा बढ़ती जा रही है। ऐसे भक्तों का संग भगवान ने हमको दिया। चलो प्रत्यक्ष हम देख नहीं सकते, उनका चरित्र तो पढ़ सकते हैं, उस चरित्र का मनन चिंतन करें तो उनका संग हम प्राप्त कर रहे हैं। प्रभुपाद यही बोलते थे, मैंने जीवन भर अपने गुरु का संग 3 या 4 बार किया, लेकिन मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरे गुरु का संग मुझे ना मिला हो। वाणी के रूप में वो हमेशा मेरे साथ में रहते हैं। ये श्रद्धा होता है। गुरु का संग श्रवण करके तो लिया जाता है, लेकिन जब श्रवण नहीं मिल रहा तो उनकी शिक्षाओं का चिंतन करके लिया जाता है। ये भी समझ लो। ऐसा जरूरी नहीं कि गुरु हमेशा आपके पास में रहेंगे, आपको कथा सुनाते रहेंगे, नहीं। आपको कभी कभार उनकी शिक्षाओं का चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। जो उन्होंने बताया है आप वो करने का प्रयास करोगे तो आप उनके संग में हो, और संग में हो तो पवित्र हो। जो माँ गंगा का जल पवित्र करने वाला, उससे भी आप ज़्यादा पवित्र हो। ये गुरु के संग की महिमा है, शुद्ध भक्त के संग की महिमा है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय हैं, क्योंकि वे भगवान की गुहितम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतितात्माओं का इस भावना सागर से उद्धार कराते हैं जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। उद्धव गीता में भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान जी भी बताते हैं। उद्धव जी ने प्रश्न पूछा, भगवान
आप कैसे पवित्र होते हो? बड़ा अजीब सा प्रश्न है। एक जगह अर्जुन बोलते हैं आप तो परम पवित्र हो, परम सत्य हो, लेकिन उद्धव जी पूछ रहे हैं आप कैसे पवित्र होते हो? तो भगवान बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं जब मेरे शुद्ध भक्त आगे चलते हैं, ये श्लोक है, मैं उनके पीछे चलता हूँ, उनके पाँव से धूल उड़ती है, मेरे माथे में लगती है, तब मैं पवित्र होता हूँ। और इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं मेरे पेट में जो अनंत कोटि ब्रह्मांड रहते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। ये श्लोक है भागवतम में। इसलिए भगवान कहते हैं आचार्य मां विजानीयात्, मैं आचार्य के रूप में पृथ्वी पे विचरण करता हूँ। जो आचार्य है, शुद्ध भक्त है, उनको मेरा ही स्वरूप समझो। तुम्हें मैं नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन मैंने उनको भेजा है, तुम उनको देखकर मेरा दर्शन कर सकते हैं। जो गुरुजन होते हैं, आचार्य जन होते हैं, साधारण नहीं है। इसलिए आपके सामने है, उपस्थित है, आप दर्शन कर लो जी भर के, क्योंकि वो भी जाएंगे एक दिन, फिर आपको दर्शन नहीं मिलेगा। फिर आपको उनकी वाणी का चिंतन करना होगा, उनके वाणी का मनन करना होगा, तब आपकी सबसे ज्यादा परीक्षा रहेगी। इसलिए भगवान कहते हैं मैं अपने शुद्ध भक्तों का धूल अपने मस्तक पे लेकर अपने को पवित्र करता हूँ। अब इससे बड़ी बात और भगवान क्या कहेंगे? कोई बात रह गई कहने योग्य? कुछ रहा ही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को तो उप प्रभु कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। शुद्ध भक्त अपने गुरु को भगवान कैसे मानता है? आदर देता है, भगवान के जैसा आदर देता है, इस रूप में भगवान मानता है। इसको समझो, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि गुरु ही भगवान है, भगवान को जो आदर मिलता है वैसा ही आदर गुरु को दिया जाता है। इस रूप में वो भगवान माने जाते हैं। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, ये सिद्धांत है। तो शुद्ध भक्त का संग कितना जरूरी है पता चलता है, क्योंकि शुद्ध भक्त जब उनका संग प्राप्त होता है तो क्या होता है? भगवद गीता में चतुश्लोकी में श्लोक है ना, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्पर कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च। ऐसे भक्त नित्य मेरी कथा में लगे रहते हैं, मेरे नाम रूप गुण लीला की चर्चा में लगे रहते हैं, और ऐसी चर्चा करके वो तुष्यन्ति च रमन्ति च, आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे भक्तों को मैं बहुत प्रिय हूँ। शुद्ध भक्त के भगवान लक्षण बताते हैं श्लोक में। जब ये लक्षण किसी में आपको दिखे तो वो शुद्ध भक्त है, जो अपने समय की बर्बादी नहीं कर रहा एक क्षण के लिए। तो इस प्रकार से शौनक आदि ऋषि पहले नाम का महत्व बताए, अब भक्तों के संग का महत्व बता रहे हैं। ये दोनों चीजें हमारे आध्यात्मिक जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है ना? इसलिए बहुत गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। ठीक है, अब अगला जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 16, इसमें जो भगवान की कथा को नहीं सुनता है वो कलयुग के दोषों से बच नहीं पाएगा, उसके विषय में बता रहे हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी?